चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन रिवीजन बैच ऑफ चैप्टर नंबर 9 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो, इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन, और हमने ये भी डिस्कस किया था मिरर और मिरर के टाइप्स, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिए और शॉर्ट में हमने रिवीजन नोट्स भी देख लिए। और आज हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी पीपीटी डाल दी है। अब यहां आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन। किसकी बात करेंगे? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में भी हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हम बात करेंगे लेंस की बात करेंगे। कितने टाइप के लेंस हम पढ़ने वाले हैं? 2 टाइप के, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। इंपॉर्टेंट कौन सा है? कॉन्वेक्स। चलिए समझते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप आप क्वेश्चन कर लेना, कहीं डाउट है मुझे पूछ लेना। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल है। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल किए अभी तक के हमने, उन सारे न्यूमेरिकल के क्या है? कॉम्बिनेशन टाइप है। जैसे एक न्यूमेरिकल में वी पूछ लिया, एच पूछ लिया, तो यहां सब पूछ लिया, वी भी पूछ लिया, एच भी पूछ लिया, आपको डायग्राम भी पूछ लिया, नेचर भी पूछ लिया, तो ये सारे आते ही क्या हो जाएगा? वो लॉन्ग आंसर 4-5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। जैसे एक एग्जांपल के लिए देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, और फिर आपको लगता है कि सर करवा दो, यही करवा देंगे। ठीक है, और समराइज की फॉर्म में लास्ट में ये चैप्टर में पूरा समरी के फॉर्म में पढ़ाऊंगा आपको, ताकि क्लियर हो जाए। ये रे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। A security mirror used in a big showroom has a radius of curvature कितना है? 5 मीटर है। तो फोकल लेंथ कितना होगा? 2.5। यस और नो? और if a customer is standing at a distance of 20 meter from the cash counter, find the position, nature and size of the image formed in the security mirror। तो भाई सिक्योरिटी मिरर बोल के छोड़ दिया इन्होंने। अब आपको डिसाइड करना है ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। क्यों कॉन्वेक्स है? नहीं बेटा, वो तो मैं समझ गया आप क्यों कह रहे हैं, पर मुझे कैसे पता चला कि ये कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव है? याद रखना, सिक्योरिटी मिरर में कौन सा यूज होता है? अपने रुद्रप्रयाग में भी लगा हुआ, आपने देखा होगा, जैसे अपन जाते हैं तो वो दिखाई देता है। यस, और बाहर की तरफ सरफेस होती है इसकी ऐसे। ठीक है, अंदर की तरफ नहीं। चलो निकाल के बताओ फटाफट, फर्स्ट वाला। देखो क्या याद करना है, यहां इंपोर्टेंट क्या हो गया? सिक्योरिटी मिरर। और जहां भी सिक्योरिटी मिरर लिखा होता है, आप कौन से मिरर की बात कर रहे हैं? याद रखना। ठीक है, क्या आंसर है फटाफट बता दो। यस, नेचर तो हो गया। साइज कैसी होगी? डिमिनिश या इनलार्ज? डिमिनिश। पोजीशन क्या आ गई? वी की वैल्यू बताओ। कस्टमर इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द कैश काउंटर। कस्टमर कितने डिस्टेंस पे खड़ा है कैश काउंटर से? 20। ठीक है, तो वो क्या हो गया? यू हो गया या वी हो गया? बताइए डियर। ठीक है, यू की वैल्यू नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे? ठीक है, करिए, थोड़ा स्पीड से करिए, मजा आएगा। ये 5 मार्क्स की क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 2.5 नंबर इसका होगा, 2.5 नंबर दूसरे का होगा। बस जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड था ना, उसी के 2 क्वेश्चन को बना लेगा, साथ में कॉम्बो ले लेगा, और कॉम्बो लेते ही हो जाएगा 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। और कल से मैथ्स का कौन सा चैप्टर चालू करना है? फर्स्ट से चलना है, आप जैसा बोलो वैसे, मेरे मुझे कोई दिक्कत। मैथ तो बहुत सही चलेगी, और ये भी सही चलेगा, जैसे अभी ये चल रहा है वैसे ही मैथ चलेगा, आप अच्छे समझ में आएगा। नहीं, करवा दूंगा, डोंट वरी। कौन सा करना बता देना लेकिन मुझे। 2.2 आंसर किसका है? बी। ठीक है, 2.2 सभी का 2.2 आ रहा है। चलिए, वो हो गया। आगे बढ़िए, इस वाला क्वेश्चन करिए। नेहा विजिटेड अ डेंटिस्ट इन हर क्लिनिक। नेहा कहां पे गई है? बताइए। डेंटिस्ट मिरर। समझ में आ गया क्वेश्चन का ट्रेंडिंग कैसा था? आप 2026 में हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, खास करके सीबीएसई नहीं आएंगे। She observed that the dentist was holding an instrument fitted with a mirror. State the nature of the mirror and reason for its use in the instrument used by the dentist.
कॉनकेव मिरर यूज करेंगे वो तो अच्छी बात है, लेकिन रीजन क्या है? इमेज को कैसा बनाएगा? इनलार्ज बनाएगा या जूम बनाएगा? ध्यान रखना, वहां जूम मत लिख देना, ठीक है, नहीं तो वो जूम यू कर देगा आपका। तो भाई ये जो हमारा क्वेश्चन का खत्म हुआ यहां पे, तो जिसका भी वी आया होगा, कितना निकाला वी सभी ने? 2.2। कितना आया होगा डियर स्टूडेंट? 2.2। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज कैसा रहेगा? वर्चुअल और इरेक्ट। और साइज ऑफ इमेज कैसी रहेगी? डिमिनिश। कैसी रहेगी? डिमिनिश। याद रहेगा सभी को ये? और इमेज कैसा था ये? अरे मिरर कौन सा था ये? कहां गया? कौन सा रहेगा ये? मिरर कहां लिखा है? लिखा ही नहीं। हाँ, तो मिरर कैसा रहेगा? कॉन्वेक्स। अच्छा, हाँ, मिरर यूज बाय द डेंटिस्ट कैसा रहेगा? कॉनकेव। और रीजन कैसा है? ऑब्टेन इरेक्ट एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ। याद रहेगा सभी को? अरे यस और नो? ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, आपको याद रह जाए तो। फिर बात करते हैं डियर स्टूडेंट, ये आप कर लोगे या मैं करवाऊं? 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट करवाएं कि आगे बढ़े? सभी की सहमति जरूरी है भाई। नहीं, मेरा टारगेट दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना है आज, लेंस रिफ्रैक्शन वाला, क्योंकि ये तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। मुझे इससे सेटिस्फाई इसलिए क्योंकि 3-3 नंबर में करवा चुका हूं, और 5 नंबर में ये क्या करेगा? दोनों एक साथ कॉम्बो ले लेगा, कॉनकेव को भी ले लेगा और साथ साथ में किसको ले लेगा? कॉन्वेक्स। समझ में आई बात डियर स्टूडेंट? और फिर भी आपको नहीं आए, यू कैन आस्क मी द डाउट रिलेवेंट टू दिस। ठीक है, यहां ऑलरेडी सॉल्यूशन है, उसके बाद भी नहीं समझ में आता पूछ सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप भी टाइम स्पेंड करें वहां पर बैठ करके। चलिए, ये टॉपर की आंसर शीट कैसी है वो जरूर ऑब्जर्व करना, किस तरीके से लिखते हैं वो ऑब्जर्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिवीजन नोट्स में शुरू करते हैं जी डियर स्टूडेंट। फर्स्ट, यहां आज बात करेंगे किसकी? टॉपिक 2, जिसमें रिफ्रैक्शन, लेंसेज और किसकी बात करेंगे? पावर ऑफ लेंस। सबसे पहले यहाँ रिवीजन नोट्स में हम समझते हैं, देखो कॉन्सेप्ट कौन कौन से कवर करेंगे। रिफ्रैक्शन समझेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस। चलिए सबसे पहले बात कर देते हैं, अगर मीडियम चेंज हो जाए, क्या चेंज हो जाए? मीडियम, और उसकी वजह से लाइट क्या हो जाए? बैंड हो जाए। लाइट क्या हो जाए? बैंड हो जाए। ऐसे फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। बताइए क्या कंडीशन बोली मैंने आपको? मीडियम चेंज, और जिसकी वजह से लाइट क्या हो जाए? मतलब क्या यहाँ मीडियम फिक्स है या चेंजेबल है? यस और नो? अच्छा, इसके अलावा मीडियम चेंज की जगह यूं लिख दे कि डेंसिटी वेरिएशन, तो भी क्या कह सकते हैं? मीडियम चेंज हुआ। मीडियम क्या हुआ? चेंज हुआ। अगर कोई लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, रेयर से डेंसर, टुवर्ड्स जाएगी आवे? वेरी गुड, क्या जाएगी? टुवर्ड्स। और डेंसर टू रेयर, ये सभी को ध्यान रहेगा, डाउट इसमें किसी को? ठीक है, इसके बाद बात करें डियर स्टूडेंट, जो एंगल होता है यहां पर कौन सा? फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल कौन बनाता है डियर? रिफ्रैक्टेड रे। और कौन बनाएगा? नॉर्मल। उसे एंगल ऑफ क्या कहते हैं हम? रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसके अलावा जो हमें रिवाइज करना जरूरी है, द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, एक तरीके से हम कह सकते हैं स्पीड में क्या होना? चेंज होना। और क्यों चेंज हुआ स्पीड में? डेंसिटी में क्या आया? वेरिएशन। और डेंसिटी में वेरिएशन को हम सीधा क्या कह सकते हैं? चेंज इन मीडियम। क्या कह सकते हैं? चेंज इन मीडियम। बताओ स्पीड ज्यादा किस में रहेगी? रेयर में या डेंसर में? रेयर में। किसमें ज्यादा रहेगी? रेयर में। डेंसर में क्या हो जाएगी? ओके, लार्जर द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट बिटवीन द टू मीडिया अक्रॉस द इंटरफेस, द ग्रेटर विल बी द डेविएशन एंड वाइस वर्सा। अब एक और क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, अगर स्पीड में ज्यादा चेंज आ रहा है, जैसे मान लो पहले स्पीड 3 थी और अब 1 हो गई, ठीक है, और एक में स्पीड 3 थी और 2.5 हो गई, किसमें ज्यादा वेरिएशन आया? ए वाले में, क्योंकि जो फर्स्ट वाले में जहां 3 से क्या हुआ है? 1, याद रखना वहां डेविएशन आपको क्या दिखने मिलेगा? ज्यादा। समझ में आई बात डियर स्टूडेंट? ओके, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये बैंड होगी कहां? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऑल्सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या रहेगा? ज्यादा। किससे कंपेयर में? रिफ्रैक्शन। ये क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट किसी को उसमें? तो ध्यान रखना, अगर टुवर्ड्स गई है तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। और अवे गई है तो क्या बोलेंगे डियर? एंगल ऑफ इंसिडेंस कम और रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा। कोई डाउट किसी को उसमें? ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि एंगल आई किसके बराबर नहीं होगा? आर के बराबर नहीं होगा। और इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और कॉमन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसमें रहेंगे? सेम प्लेन।
या नॉर्मल रे किस में रहेंगे? सेम प्लेन। याद रहेगा? नहीं, स्नेल्स लॉ तो आगे बात करेंगे। ठीक, ये समझ में आ गया सभी को? तो 3 लॉ लेके चलने। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि इट इज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और which is equals to some constant, और this some constant is refractive index। इसे क्या कहते हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एडवांस में पढ़ के आएंगे, काफी फायदा रहेगा। समराइज में वैसे ही मैं पढ़ाऊंगा इस तरह चीज। ठीक है, ओके। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ये बैंड होगी अवे कहां से? नॉर्मल। और इस केस में इंसिडेंट जो है वो किससे कम होगा? रिफ्रैक्शन से। ये क्लियर? कोई डाउट किसी को उसमें? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकंड हमारा कौन सा है? स्नेल लॉ क्या कहता है? इट इज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर व्हिच इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और दिस एन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंपल भाषा में मैं कहूं तो ये कंपैरिजन है किसके बीच में? स्पीड ऑफ लाइट की। जैसे मैंने कहा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? नहीं बेटा, डेंसिटी वाला क्यों बता रहे हो? स्पीड वाला बताना है, स्पीड का कंपेयर करना है। देखो यहां सिंपल सी भाषा में समझिए, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इसका मतलब ये हुआ कि जब रेयर में था, ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट वो कितना ज्यादा है डेंसर से? 2.42 टाइम्स क्या था? ज्यादा। और उल्टा बोलना कैसे बोल सकते हो कि डेंसर में जो स्पीड ऑफ लाइट था वो कितना कम था? 2.42 टाइम्स कम था। किससे? रेयर से। ठीक है, मैंने फिर कहा सिंपल भाषा में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहेंगे? कंपैरिजन है किसका? स्पीड ऑफ लाइट का किसके बीच में? दो मीडियम के बीच में। आ गया समझ में? और कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन है ये सब जो मैं बोल रहा हूं। ये समझ में आ गया सभी को? इसके आगे अगर शॉर्ट रिवीजन में जो मैं नोट्स देखने उसको देख लीजिएगा। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/b माइनस 1/u विच इज इक्वल टू 1/f। वहां प्लस था और यहाँ क्या है? पढ़ना। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू h डैश बाय h, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v बाई u। यहाँ कोई माइनस नहीं है, सबके सब कैसे चल रहे हैं? प्लस। पावर ऑफ लेंस एक तरीके से हम कह सकते हैं ये रेसिप्रोकल होता है किसका? फोकल लेंथ का। किसका डियर स्टूडेंट? फोकल लेंथ। इसकी यूनिट क्या रहेगी? डायोप्टर। क्या रहेगी? डायोप्टर। और आपको ये भी पूछा हुआ है कि पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करो। ठीक है, ये तो रिलेशन के ऊपर है। ठीक है, तो डिफाइन कैसे कर रहे हैं आप? रेसिप्रोकल टू द फोकल लेंथ। इसका दूसरा डेफिनेशन भी ध्यान रखना है, द डिग्री ऑफ कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस किसका? उसी को भी क्या कहते हैं हम? ठीक है, ये बोर्ड 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, और f हमेशा किस में रहेगा? मीटर में। तो ओरिजिनल यूनिट क्या है पावर की? मीटर इनवर्स। क्या है? मीटर इनवर्स। और साइंटिफिक यूनिट क्या है? डायोप्टर। क्या है डियर स्टूडेंट? डायोप्टर। तो दोनों यूनिट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100% किस में चेंज करना जरूरी है? मीटर में। आ गया समझ में? तभी जाके उसको किस में लिख सकते हैं आप? डायोप्टर। ओके, तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या रहेगी? डायोप्टर। और ओरिजिनल यूनिट क्या रहती है? मीटर इनवर्स। एक डायोप्टर का मतलब क्या हुआ कि पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यस और नो? ठीक है, आगे देखते हैं रूल्स फॉर मेकिंग द रे डायग्राम बाय द कॉन्वेक्स, और साथ साथ में कौन है? कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के आपको पता ही है पैरेलल टू f1। ध्यान रखना, एमसीक्यू पूछा हुआ है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कोई रे पैरेलल टू f1 है तो किससे पास होगी? f2 वाला पॉइंट पकड़ना है ना, किससे पास होगी? f2 से। और अगर कोई रे यहां f1 से पास हो रही है तो किससे पैरेलल हो जाएगी? ठीक है, फिर देखो ये वाला कौन सा वाला? अच्छा, साथ में चल रहे हैं, नहीं पैरेलल। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात करेंगे किसमें डियर स्टूडेंट? ये डाइवर्जिंग लेंस है। इसका मतलब कौन सा है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। क्यों ऐसा हुआ? तो इसका भी मैंने आपको डिटेल समझाया था कि यहाँ एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? कम की वजह से क्या हो गया? जो रे है वो अपवर्ड चली गई। यहाँ एरिया बहुत कम है
और बहुत कम है तो प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। बट ऑब्वियस है कि एरिया कम होने की वजह से रे क्या होगी, बैंड होगी डाउनवर्ड साइड। आ गया समझ में सभी को, कोई डाउट किसी को? डेफिनेशन कैसे बनाओगे, तो आप कहोगे सर कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन क्या बनाओगे, अ टाइप ऑफ लेंस इन विच एंड पार्ट आर थिनर बट मिडल पार्ट इज थिकर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे इसे, कॉन्वेक्स। अगर मैं कहूं एंड पार्ट आर थिकर बट मिडल इज थिनर, उसे क्या कहेंगे, कॉनकेव लेंस। तो डेफिनेशन क्लियर होगी सभी को, कोई डाउट किसी को उसमें? बना सकते हो डेफिनेशन, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस अब बिल्डअप करना शुरू करना है, बिकॉज इट्स अ सेकंड लास्ट टाइम रिवीजन। फिर क्या रूल है डियर, अगर F1 से पास हो रही है तो किससे पैरेलल हो जाएगी, फिर क्या रूल है डियर स्टूडेंट, पहले से डाइवर्ज होके आ रही है तो किससे पैरेलल हो जाएगी, F2 से, ठीक है। याद रहेगा सभी को, इससे अच्छा कुछ नहीं बना सकता। वो कह सकता है कि जो डाइवर्ज हो रही है वो किस साइड में, F1 साइड में। तो बताओ आफ्टर, सॉरी रे जो आ रही है डाइवर्ट हो गई वो किस साइड में, F1, तो आफ्टर डाइवर्जन तो किससे पैरेलल हो जाएगी, F2 से, ठीक है। तो लैंग्वेज समझना बहुत अच्छे से। अभी सारा खेल किसके ऊपर चल रहा है, लैंग्वेज पे। वो ईज कहां पे लगा रहा है, पूरा स्टेटमेंट घुसा देगा और बीच में दूसरा स्टेटमेंट घुसा के फिर ईज लगा देगा, तब आपका दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि ग्रामेटिकल भी अंदर घुसा रहा है। तो जिस बच्चे को ये नहीं पता पड़ता कि हेल्पिंग वर्ब के बाद उसका स्टेटमेंट वापस क्या हुआ है, स्टार्ट हो गया है, तो बच्चा गलत गलत वैल्यू लिख देगा, ठीक है, और क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। खैर छूटा तो नहीं है, ये छूट गया, नहीं कैसे छूट गया, नहीं ये अपन छोड़ दिया ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। हम कहां से कहा रहे हैं डियर स्टूडेंट, जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये कहां जा रहे हैं हम, रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर मतलब n1 बाई n2 किसके बराबर होगा, साइन थीटा 2 बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1, ध्यान रखना। और मैं हमेशा क्या लिखता हूं, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू n2 बाई n1, और यहां क्या लिखा है, n1 बाई n2। इसके अलावा देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अरे डेफिनेशन क्या होती है, 2023 में सीधा सीधा पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। क्या होता है, इट्स अ रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। ये रेशियो हमारा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो सिंपल भाषा में कहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है, बचने के लिए, क्योंकि अभी आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट और सिंपल, एब्सोल्यूट और सिंपल। तो इसने सिंपल डेफिनेशन क्या दी खुद की लैंग्वेज में, क्या बोला, ए रेशियो है किसका है, स्पीड ऑफ लाइट का, गिवन मीडिया, हो सकता है पहला मीडिया आपने क्या दे रखा, एयर, और क्या दे रखा हो, वैक्यूम। एयर और वैक्यूम लेंगे तो क्या आएगा, C इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है बेटा, अलर्ट रहो, है ना, मुझे पता है आपको भी घर पे जाके सो जाना है, ठीक। एब्सोल्यूट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एब्सोल्यूट। तो ध्यान रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पर मीडियम होगा वो क्या होगा, वैक्यूम और एयर। और वैक्यूम और एयर आते ही सी की वैल्यू क्या लिखेंगे, मतलब फर्स्ट मीडियम आप क्या डिसाइड करेंगे, एयर और वैक्यूम, दूसरा कुछ भी हो कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन पहला मीडियम क्या होगा, और एयर और वैक्यूम होती है क्या होगा, ये मार्क्स एब्सोल्यूट होगा या सिंपल होगा, एब्सोल्यूट। समझाया भी था आपको, एब्सोल्यूट का मतलब यहां फिक्स वैल्यू है, और फिक्स वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट की कितनी है, यहां तक कोई समस्या किसी को? आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडिया इज रेसिप्रोकल टू अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द गिवन पेयर। अब मैं कहने का मतलब ये है, अगर n1 2 मतलब अगर कोई लाइट रे मीडियम 1 से कहां गई है, 2 से, वो किसका उल्टा होता है, 2 का 1 के रेस्पेक्ट में। कहने का मतलब अगर मैं रेयर से डेंसर जा रही है मेरी रे, तो किसका रेसिप्रोकल होगा, डेंसर से। और यस और नो, खाली 1 2 लिख दिया तो दिमाग नहीं खराब करना, n1 2 किसका इक्वल होगा, 1 अपॉन n2 1 का, किसका डियर स्टूडेंट, 1 अपॉन n2 1 का। रेसिप्रोकल की बात करिए, ठीक है, फर्स्ट से कहां गए, सेकंड, तो किसका उल्टा होगा, 1 अपॉन किसका होगा, सेकंड से फर्स्ट। जैसे अगर आपसे मैं कहूं रेयर से डेंसर कोई लाइट गई है, रेयर से डेंसर कोई लाइट गई है, तो उसका उल्टा क्या होगा, और अब रेयर डेंसर हटा देते हैं, फर्स्ट से सेकंड गई है तो 1 अपॉन लिखना पड़ेगा खाली, समझ में आया कि गया, पक्का आ गया। एग्जाम में ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन यूं आ जाए, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ a light traveling from air to water is this,
एंड पूछ ले कि बताओ वाटर टू एयर का क्या होगा। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने कहा आपको कोई लाइट रे एयर से कहा गई है वाटर, उसका 4 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4 है, बताओ वाटर टू एयर का कितना होगा 0.25। और यस और नो? हेलो ये होता ना चलो यहां तक कोई समस्या किसी? ठीक, ये ध्यान रखना ना, सिंपल समझ रहे लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर हम समझते हैं यार ऐसा तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है ना, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। अभी तक तो नहीं है, आया होता तो डेफिनेटली मेंशन होता है। यहाँ देखो, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन 1 and air, and if refractive index of the medium 2 with respect to air is given as 2 and air, इसको समझते हो आप? पहला क्या हो रहा है, फर्स्ट किसके रिस्पेक्ट में एयर, और दूसरा क्या कह रहा है सेकंड किसके रिस्पेक्ट में एयर। तो कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्या होगा। तो कैसे लिखते हैं इसको 1 and 2, क्या लिखते हैं 1 and 2। ध्यान रखना बीच में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है वो समझिए। सबसे पहले हमने क्या लिखा, फर्स्ट का एयर के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट का एयर के रेस्पेक्ट में, फिर हमने क्या लिखा सेकंड का एयर के रेस्पेक्ट में। बताओ कॉमन दोनों मीडियम कौन थे, एयर। तो एयर क्या होता है सी, और सी से सी क्या हो गया कैंसिल। हमारे पास आंसर क्या आया, क्या है डियर स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां 1 का, किसके रेस्पेक्ट में 2, कैसे लिखा उसको 1 and 2। अरे यस और नो? अच्छा इसका डेरिवेशन भी मैंने करवाया था, अगर आपको याद हो तो। सर कौन सा वाला समझाएंगे? बिल्कुल, देखो ध्यान से, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था अगर मैं एयर से कहां गए हम वाटर, वापस इधर आप एयर में आए और यहां कहां चले गए आप ऑयल में, और मैंने कहा ये सी है और ये क्या आपका V1 है, और ये आपका सी आ गया, फिर क्या आ गया V2। आपने इसको कहा सर N1 और मैंने इसको क्या कहा N2। अब आपने कहा सर N1 upon N2 मुझे निकाल के बताओ। ले भाई N1 upon N2, ऊपर क्या लिखेंगे C by V1, नीचे क्या लिखेंगे C by V2। C से C क्या हो गया कैंसिल, V2 by क्या आ गया था V1। इसका नाम है सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा टाइप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सेकेंड टाइप क्या है, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें एक भी मीडियम कौन सा नहीं हो, एयर नहीं हो, होते हुए भी नहीं है। जैसे बताओ पहले एयर से कहां गए, बट ऑब्वियसली कोई भी रे वाटर से बाहर आएगी तो 100% किसके कांटेक्ट में आएगी, एयर, फिर किसी और में जाएगी, और दूसरा मीडियम आपने क्या रख दिया है, और जिसकी स्पीड नहीं पता उसका हमने क्या ले लिया V1, और इधर क्या ले लिया V2। ये तो फिक्स है। एयर और वैक्यूम में तो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट कितनी रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? अरे हाँ या ना, बस यही तो किया हमने। फर्स्ट किसके रेस्पेक्ट में एयर, सेकंड किसके रेस्पेक्ट में एयर। हमें नहीं पता भाई कि फर्स्ट की कितनी स्पीड है, सेकंड, लेकिन एयर का तो फिक्स है कितना है 3 × 10⁸, और फाइनली क्या लिखा उसको 1 and 2। और उसको स्पीड में कैसे लिखेंगे V2 by V1। ध्यान रखना, समझ में आया डियर स्टूडेंट। अच्छा N2 by N1 को क्या लिखते हैं, यहां ध्यान रखना, ऊपर कौन आ जाएगा V1, नीचे कौन आ जाएगा V2। भूल मत जाना, जो समझा रहा उसको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट करना। नहीं समझ में आया तो पूछना, कोई क्वेश्चन ऐसा समझ में नहीं आता तो भी पूछना, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिखा है इधर N1 by N2 लिखा है, तो आंसर क्या है, मतलब क्या हुआ फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड, और ये क्या हुआ सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। समझ में आ गया? कोई डाउट किसी? श्योर? इसमें न्यूमेरिकल आएंगे तब एहसास होगा आप समझ में आया है या नहीं आया। अभी तो बिल्कुल हाँ कहने में तो 2 मिनट लग जाती है। ठीक है भाई, आगे देखिएगा इधर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज द हाईएस्ट टिल दैट इट इज 2.42। इट मींस स्पीड ऑफ लाइट इज 1/2.42 टाइम्स लेस इन द डायमंड देन इन वैक्यूम। तो वैक्यूम से कितना कम हो गई? आया समझ में डियर स्टूडेंट? दोनों भाषा मैंने समझा चुका हूं। चाहो तो आप क्या कह सकते हो कि डेंसर की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी कम हो गई है और कितनी ज्यादा हो गई,
कितनी ज्यादा होगी पर वहां मीडियम क्या यूज करेंगे, पहला रेयर, फिर क्या यूज करेंगे, डेंसर। दोनों लैंग्वेज समझा बहुत जरूरी है, नहीं तो आप अपनी लैंग्वेज में हिसाब से लिख दो, वो नहीं चलेगा। कुछ भी नहीं लिखने आए तो सीधा क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कितना 1/2.42 टाइम्स लेस किससे हो गया है, डायमंड किसमें, वैक्यूम में। तो वैक्यूम में हमेशा क्या रहती है स्पीड ऑफ लाइट, मैक्सिमम। क्या रहती है, मैक्सिमम। कितनी रहती है, 3 × 10⁸ यस और नो। और मिनिमम किस में रहेगी, इसको छोड़कर, एयर और वैक्यूम को छोड़कर। अब मुझे भी नहीं पता आप डायमंड कहां पे ले जा रहे हैं, यस और नो। हो सकता है आप डायमंड वाटर में डाल दो, तो लाइट का जो ट्रेवलमेंट है वो कहां से होगा, एयर टू, और फिर वाटर से कहां जाएगी, आ गया समझ में। और यस और नो याद रहेगा सभी कोई, पक्का। तो मेरे लाएंगे तब ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं मान लूंगा किसी को आता है, क्या आता है सब, n1/n2, n2 upon n1, n1 upon n2 which is equals to v2/v1, n2 upon n1 which is equals to v1/v2, and this v1 and v2 are the speed of respective medium, yes or no। सभी को आ गया ये, ठीक है। हिमांश जा रहा है, लग तो नहीं रहा, ठीक है। एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट रूल, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट पास आएगी वो कभी वापस आती नहीं है। ऐसा क्यों होता है कलची, क्योंकि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट। लेंस क्या है डियर स्टूडेंट, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ओपेक नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो, रिफ्लेक्ट हो जाए, सीधे की सीधी क्या हो जाती है, निकल जाती है। चलो फटाफट अपनी ये स्टोरी देख लेते हैं धड़ाधड़। बताओ सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट। इमेज कहां बनेगी, F2 पे। कहां बनेगी, F2। इस तरीके से याद रखना, F2 वाला, ऐसे मत याद रखना फोकस पे। वो किस में पढ़ रहे थे हम, मिरर में, यहां नहीं चलेगा। और साइज कैसे रहेगी, हाईलाइट इमेज, पॉइंट साइज। और नेचर लगभग 5 का कैसा रहेगा, रियल और इन्वर्टेड। बियॉन्ड 2f1, वेरी गुड, बिटवीन F2 एंड 2f2 इमेज कैसी बनेगी, और कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर 2f1 पे है तो इमेज कहां होगी, और सेम साइज होगी अलग अलग। और अगर बिटवीन F1 एंड 2f1 है तो इमेज कैसी बनेगी, अगर फोकस पे है तो F1 पे हो तो कहां बनेगी डियर स्टूडेंट, इनफाइनाइट। और इमेज बनेगी कैसी, हाईली। एंड बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर हो, अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज की पोजीशन कहां पे चली जाएगी, सेम साइड ऑफ लेंस, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही आंसर है। और यहां कैसी आ जाएगी, एनलार्ज। और नेचर कैसा आ जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां तक कोई समस्या किसी की, आया कि गया। इसके आगे बताऊं मुझे कौन सा मिरर है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। हाँ बोलो, ऑब्जेक्ट बेटा लेंस नहीं आएगा इधर, वो मिरर में आएगा, यहां वो गलत, ठीक। अब बात करते हैं नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज इमेज। किसकी बात करें, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस में 2 ही थे, जहां वैसे वहां पे कॉन्वेक्स मिरर में थे। बताओ पहला केस क्या रहेगा, इमेज क्या बनेगी, और कैसी बनेगी, वैसे डिमिनिश ही चल रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है और ये डिमिनिश्ड है। और नेचर तो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट ही रहेगा किसी भी केस में, ठीक है। ये क्या कंडीशन है, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। यहां कैसी बनती है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर कैसी बनेगी, आ गया समझ में, कोई डाउट, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप याद कर सकते हो अगर याद करना है। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, तो क्या याद रखेंगे, 5 4 3 2 1 टू द कन्वर्टेड इनटू 1 3 1 2 3 4 5, वो मेंशन करना है आपको पूरा, ठीक है। पूरे एक ही रे डायग्राम में सारी 6 के 6 इमेज बना देनी है, उसमें आपको मेंशन करना है। याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो इसका यूज करता नहीं, ठीक है। स्टोरी से याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और एक्सेप्शन कौन से केस में रहेंगे, ठीक है, याद रहेगा कि ये जिसको यूज करना है आपको दे दिया, यूज कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा इधर, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द पावर ऑफ लेंस। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन है कि एबिलिटी किसकी, लेंस की, क्या करने को, द रेस ऑफ लाइट। याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट यहां क्या लिख के आएंगे, द रेसिप्रोकल टू द फोकल लेंथ,
ठीक है, वो मैथमेटिकल रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? मैथमेटिकल। और यहां पूछा क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर, आप क्या समझते हैं पावर से? ठीक है, जैसे मेरे को बोलते हैं लोग डबल बैटरी सिंगल पावर, इसका मीनिंग क्या हुआ कि चार आंखें लेके घूम रहे हैं, पहले दो तो है ही और दो और चढ़ा रखी है क्योंकि हमें इतना साफ दिखता नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ? हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कॉन्वर्स या क्या कर रहे हैं? डाइवर्स। अगर मैंने कॉनकेव लेंस पहना, मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं क्या कर रहा हूं? पक्का? यही तो बात है, यस और नो। और अगर मैंने कॉन्वर्स लेंस पहन रखा है तो कौन सा लेंस है? मैं कॉन्वेक्स लेंस कभी नहीं पहनूंगा, ठीक है, अंटिल मैं 60 क्रॉस नहीं करता हूं। दोनों पहनूंगा फिर तो मैं। अभी कौन से पहने? मैक्सिमम लोग कौन से लेंस पहन के बैठे हैं? कॉनकेव। कौन से पहन के बैठे हैं? कॉनकेव। सभी को दूर का दिखता नहीं है और दूर से ही सबको देखना है कि नहीं? पास देखती है तो चाटा मार दी, लेने के देने पड़ सकते हैं, है कि नहीं? सबको आंखें चाहिए ईगल जैसी और काम करने फाल्कन जैसे, ठीक है। तो फाल्कन ऐसा जिसको 10 किलोमीटर या उससे ज्यादा पे भी ऑब्जेक्ट आराम से दिखता है, ठीक है, और वो भी क्लियर। तो हो सकता है आप कल साइंटिस्ट बन जाओ और बायोटेक्नोलॉजिकल जो ब्रांच है आज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, तो आप फाल्कन की आंखें निकाल के इसमें डाल दो, हमारे जैसे के अंदर डाल दो ताकि हम दूर की दृष्टि देख सके। फिर कहेंगे सारे ब्राह्मण आके इस इंसान के पास दूर दृष्टि है ये, क्यों? क्योंकि ये 10 किलोमीटर तक भी देख सकता है। तो उसके लिए कहाँ चढ़ना पड़ेगा? टावर के ऊपर, क्योंकि बीच में कौन आ जाएगी? दुकानें और पेड़ आ जाएंगे, है कि नहीं? तो फिर फ्यूचर देख सकते हैं हम कि वहां से कोई बाइक लेके आ रहा है, अभी आधे घंटे बाद यहाँ आएगा तो जिसको भी चाहिए दूरदृष्टि वो यूज कर सकता है इसका। और बायोटेक्नोलॉजिकल ब्रांच जो भी एलिट क्लास है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मीडियम के लिए नहीं, बहुत खर्चा होता है उसमें, क्या? और ये किसके इक्वल होगा डियर? रेसिप्रोकल टू द फोकल है। और इक्वल की बात करें तो किसके? P बराबर 1/f, ठीक है, इतना तो याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ये तो आप बता ही देंगे खुद ही। नेम द पार्ट ऑफ द लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेज विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। कौन सा? पक्का? कितने कह रहे? बिल्कुल सिंपल है, इसमें डाउट वाली बात ही नहीं है। ऑप्टिकल सेंटर ही ऐसा जहां पे कोई डेविएशन होता नहीं है। क्यों नहीं होता? ट्रांसपेरेंट तो हर जगह था, वो सेंटर है डियर स्टूडेंट। एंगल आई और आर भी जीरो, फिर क्या आंसर रहेगा? नहीं नहीं नहीं, हाँ ये सेकंड वाला आपने बोल दिया हो तो मेरा ये आंसर है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आप कहते हैं डेविएशन है? एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, जीरो होते हैं, क्या होते हैं? इक्वल भी होते हैं, वेरी गुड। इक्वल नहीं होते हैं? इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो एक ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, थोड़ा सा समझ के आना अच्छे से, फिर मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है? आज का टाइम दिया, जैसे मैं 9th वालों को 3 क्वेश्चन दिए, एक भी नहीं लाया अभी तक, क्योंकि ऑल आर बिजी जस्ट लाइक एलन मस्क। यस और द आईबॉल ऑफ अ पर्सन हैज बिकम स्लाइटली लार्ज। पढ़ने दो यार, दया करो। The eyeball of the person has become a slightly larger. Which kind of lens should the person wear? Correct the defect in the vision caused by this change in the size of the eyeball. कौन सा रहेगा? कितने लोग बोल रहे कॉनकेव? अरे भाई यही तो समस्या है। नहीं, जिसने नहीं देखा वो ईमानदार है, बाकी सब बेवफा है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। A light ray enter from a medium A to medium B as shown in the figure. Which one of the two media is denser with respect to other medium? Justify your answer. Medium A rarer और medium B denser, क्योंकि towards the normal. Towards the normal.
तो इस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, नॉर्मल को, और बताना पड़ेगा इट्स अ टूवर्ड्स, इट्स अ अवे, यस और नो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या वो देख लेते हैं। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज वी ए एंड बी में कौन सी है, वी बी, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू, ध्यान रखना विद बी विद रेस्पेक्ट टू ए लिखा हुआ, क्योंकि मीडियम हमें पता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया डियर स्टूडेंट? तो पहले का समझ में आ गया, दूसरे का समझ में आ गया, और फाइनली हमारे आंसर क्या आ गए, वी ए बाई वी बी। बोला था मैंने, नहीं बोला था? ध्यान रखना, नहीं तो लेने के क्या पड़ जाएंगे, देने। यहां तक कोई समस्या तो बताओ, सभी को समझ में आ गया? श्योर? अरे लास्ट क्वेश्चन करते जाओ, ये वाला कर दो फिर जा सकते हो। अ रे ऑफ लाइट स्कर्ट, क्या लिखा है? स्केटिंग फ्रॉम डायमंड इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस separating diamond and water, draw the label ray diagram, ठीक है, ये तो कोई बात। Absolute refractive index of the diamond and water are 2.4 to 1.33 respectively. Find the value of the refractive index. What ये बताइए चलो, water with respect to diamond, सॉल्व करिए फटाफट। इस बात का जरूर ध्यान रखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड एंड वाटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू डायमंड, वाटर विथ रेस्पेक्ट टू डायमंड कितना होना चाहिए डियर्स? ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया डियर स्टूडेंट। आप नॉर्मल रे पूरी ड्रॉ करेंगे और पूरा समझाएंगे, है ना? बताओ क्या है इसका? नहीं, ऊपर कौन है, नीचे कौन है? ऊपर डायमंड का, तो यहां जाएगा 1.33 और डिवाइड में कौन आ जाएगा 2.4, याद रहेगा? इसमें क्या बताऊं काट के बेटा, ठीक है आप डायरेक्ट ही कर दीजिए। रहिए क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो इधर लगा दो तो 0 पॉइंट समथिंग, फिर 242 को किससे डिवाइड करेंगे, 1330, कितनी बार जाएगा वो, पहले ही 5 टाइम जाएगा। हाँ कोई डाउट ये कैसे वो पता चला? श्योर? बात किसकी चल रही थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और आप दिमाग किसमें लगा गए, स्पीड में, ठीक है। मैंने पहले ही कहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड के साथ रिलेशन कैसा है, रेसिप्रोकल। n1 अपॉन n2 बराबर क्या होता है, v2 बाय v1, और n2 अपॉन n1 क्या होता है, v1 बाय v2, लेकिन सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है इसने। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? कोई डाउट किसी को? प्लीज घर पे प्रैक्टिस करिएगा। ये तो इस बार मैंने चलो एडवांस पीपीटी दे दी है, नेक्स्ट टाइम हम पीपीटी पूरा खत्म होने के बाद देंगे। तो बच्चा क्या एडवांस में रट्टा मार लेगा, और वो नहीं चाहिए मुझे, है ना? एंड में दे देंगे ताकि समझ में आ जाए। ओके, क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ आगे के टॉपिक और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और देखेंगे। आपका दिन शुभ रहे।